हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा इंडियन माउंटेन का सीरीज चल रहा है। ज्योग्राफी में हमारा वार्निंग ऑन मैप सीरीज चला था, जिसमें हम वार्निंग करते हुए एक जगह से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल स्टोरी में हम सारी चीजें कवर करते हैं। सेम थिंग आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी अप्लाई इन द इंडियन सेक्शन। हमारा ये वर्ड सेक्शन में भी यही चला था, एक सिंगल स्टोरी में भी हमारा पूरा वर्ड कवर हो जाएगा, ऐसे ही सिंगल स्टोरी में हमारा पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 स्टोरी करनी है। फिर बहुत सारे मेथड हम लोगों ने अप्लाई किए थे, आई मेथड, वीएड मेथड, और आप खुद इन्वॉल्व होंगे जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आप घूमने निकलोगे यहाँ पर। उसके साथ ही आपके डिफरेंट इमोशंस इसमें आप फील करोगे, बैठोगे, बातें करोगे। तो पूरा एक तरह से आपको वॉन्डरिंग मतलब घूमते फिरते आवारागर्दी करते हुए पूरा आपका मैप तैयार हो जाएगा। और आपको फाइनली एक टाइम आएगा जब ज्योग्राफी आपके जेब में होगी। यू नॉट नीड टू बी सी नोट्स एवर। सीधा उठाओगे अपने आप को मेडिटेटिव मेथड में, वो भी हम चलेंगे, इसके लास्ट में बता देंगे और चलेगा भी, खत्म होती है इसके साथ वो करेंगे भी हम साथ में। मेडिटेशन के थ्रू हम सारी चीजें एक बार के अपने दिमाग में रख लेंगे। वी नॉट नीड टू बी सी द मैप अगेन एंड अगेन। इसके पहले हम शुरुआत करने से पहले बहुत जरूरी चीज बता दें, कभी भी माउंटेन करेंगे तो हमें क्या बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, हमेशा ये दिमाग में रखिए। ये दिमाग में रखेंगे तो आपको नोट्स बार बार नहीं उठाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूछ लेगा माउंटेन कहाँ है, फिर इस प्लेस पूछ लेगा किस जगह पर है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन कहाँ तक है, फिर उसमें किस हलचल में बना हुआ है। हलचल अभी हम समझा देंगे आगे। अरे हलचल किस हलचल में बना हुआ है, फिर उसके बाद किस पीरियड में बना हुआ है, हलचल कौन सी थी, पीरियड कौन सा था, एक्सपेंशन कहाँ से था, प्लेस हो गया, इसका नाम हो गया माउंटेन का। अगर कोई पर्टिकुलर नाम या इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज हो गई या किसी स्पेसिफिक नाम किसी वजह से दिया है तो वो सब चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर प्लेस हो गया, एक्सपेंशन हो गया, फिर इसमें किस तरह का खनिज पाया जाता है, हाईएस्ट पीक। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हाईएस्ट पीक कौन सी है। छठवां आपसे हो गया कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। सातवां हो गया, अगर कोई और स्पेसिफिक बात हो गई इसके बारे में तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि किस चीज को अलग करता है, जोड़ता है, टाइप कौन सा है, टाइप एक, ये चीज आप पहले ऐड कर लेना, किस टाइप का माउंटेन है। ये सब टाइप में क्या हम आगे बता देते हैं। तो ये भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो यू नीड टू बी कीप ऑलवेज इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग और रीडिंग और स्टडी मैप सेक्शन, एटलस सेक्शन। जब भी आप पढ़ोगे तो ये कुछ चीजें हमेशा निकाल के रख लीजिएगा कि ये चीजें आपको पर्टिकुलर चैप्टर में पूछने जाएगी। ये रहा हमारा तरीका। अब हम देखते हैं हमारा आज का हमारा हिमालयन सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हिमालयन के बाद हम लोग नीचे के माउंटेन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे अरावली वाले सेक्शन पे। अरावली आपको मिल जाएगा राजस्थान में। इसका एक्सपेंशन राजस्थान से लेकर दिल्ली के पालनपुर तक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल ये है कि थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के थ्योरी सेक्शन में अगर चले तो मानसून में इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए जनरली मानसून क्या होते हैं, पहाड़ों का काम क्या होता है कि वो शाहरुख खान की तरह से बाहें फैलाए खड़ा रहता है कि आओ पानी लड़ो, मैं बरसा दूंगा, लौटा दूंगा हवाओं को वापस, ठंडी हवाओं को अपने पीठ पे झेल लूंगा और यहाँ पे इंडिया में बर्फीली हवाएं नहीं लाने दूंगा, जैसे कि हिमालय ने किया था। हिमालय की वजह से ही हमारे साइबेरिया की ठंडी हवाएं यहाँ पे इंटर नहीं कर पाती और हिमालय की वजह से ही पूरा मानसून आता है, इंटर करता है, बारिश होती है और रिट्रीव भी होता है हिमालय की वजह से। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल हिमालय एक माउंटेन का होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी जगह की। लेकिन अरावली क्या हो गया, बूढ़ा हो चुका है और बड़ा ही घमंडी है और वो गुस्सा के कुछ ऐसे करके खड़ा हुआ है। तो माउंटेन बाकी ऐसे खड़े होते हैं, ये ऐसे करके खड़ा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ से सारा मानसून का पानी मॉइस्चर इधर से निकल जाता है और राजस्थान पानी की बहुत ही किल्लत झेलता है। इसकी वजह से बहुत सारी बाड़ी वगैरह बनाते हैं, वो सब चीजें डिफरेंट चीजें। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। अभी हम लोगों ने सिर्फ बात करना है कि एक स्टोरी के थ्रू, जैसे हम लोगों ने बात की, एक स्टोरी के थ्रू ये सब चीजें कवर करनी है। वार्निंग हम कर चुके थे, हिमालय हमारा पूरा कवर हो चुका है, हम लोग ट्रिप पर निकले थे, ट्रिप पर शिवालिक को सब घूमते हुए अब हम फाइनली पहुंच रहे हैं मिलने किससे, आगे हम पहुंचेंगे राजस्थान की तरफ। यहाँ से पूरा हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल करते करते हम इधर पहुंचे राजस्थान में। राजस्थान में हमें मिला बाहुबली। अरावली से आप बाहुबली साउंड करता है, मैच करता है, या फिर आप खली से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब थोड़ी स्टोरी कुछ इस तरह से हो गई है कि चाचा चौधरी वाला अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी जिसमें वो लोग अमर हो जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, मरते ही नहीं है। तो क्या कंडीशन होती है, वैसे ही ये अमर तो नहीं हुए लेकिन बहुत साल हो चुके हैं, बाहुबली बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़े हो चुके हैं और ये हो गया। दो चीज पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पे होगी अरावली का एक्सपेंशन ऐसे खड़ा है। इसके बाद ये स्टार्ट होता है राजस्थान से और जाता है पालनपुर दिल्ली तक। पालनपुर के बाद आप देखोगे इधर अरावली के इस तरफ जो है बंगर या बांगर वाला एरिया, गुजरात
राजस्थान का बांगर वाला एरिया होता है और इस साइड मेवाड़ पड़ता है, तो बीच में ये दोनों को सेपरेट करने का काम करता है अरावली। इसके इधर आप एक अबू हिल पूछता है कभी कभी आपसे कि अबू हिल कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। और ये सेपरेट कौन सी रिवर करती है, तो साबरमती के लाल ने कर दिया कमाल, ये आपने सुना है। तो वही साबरमती रिवर जो होती है वो यहाँ से बहते हुए जाएगी और ये गुजरात वाले एरिया में जाती है। थोड़ा मोटा कर दें इस रिवर को, रिवर वाला सेक्शन थोड़ा सा मोटा चाहिए मैं। तो इस तरह से रिवर यहाँ पे जाएगी। ये रही हमारी रिवर, इसको अलग कर रही है। इधर हमारा अरावली वाला सेक्शन हो जाता है, ये रहा हमारा अरावली वाला सेक्शन। और अरावली के बाद इधर हमारा हो गया अबू हिल। अबू हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है। तो चलिए अपना दिमाग लगाते हैं। अरावली से हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे हम लोग मिले थे द ग्रेट खली या बाहुबली, जिससे भी आप इमेजिन करना हो, जिससे भी आप पसंद करते हैं आप इससे हमें मिल लीजिए। आपने मिले और आपने देखा कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। और इसमें खनिज भी, मैं यहाँ पे खनिज भी करा देती हूँ, तो इसी से साथ में स्टोरी भी जोड़ देते हैं। इसमें यहाँ पर मिलता है आपको शीशा, जस्ता, तांबा, शीशा, जस्ता, जस्ता ऐसे लिखते हैं, जस्ता, तांबा और क्या मिलता है, तांबा और चूना। यहाँ चूना भी पाया जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसके इमेजिनेशन से पहले एक चीज बताती हूँ आपको, शायद आप लोगों को पता भी है कि चूना जो होता है हमारे बोन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैल्शियम का सोर्स होता है, इसका सोर्स ऑफ कैल्शियम। और जो हम पिल्स भी लेते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, उसमें भी चूना होता है जब हम कैल्शियम के पर्पज से लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, शीशा, जस्ता, तांबा, चूना, ये सब चीजें यहाँ मिलती हैं। तो आप यहाँ पे बाहुबली से मिले, वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसने अपने आप को शीशे में देखा। जब आप उससे मिलने गए, आपके पास शीशा था या आपने शीशा दिखाया कि तुम कहाँ, कितने महान इंसान थे ऐसे, और इतना नाम था तुम्हारे नाम पे, पिक्चर इतनी चली, तुम्हें एक टप्पा ने मारा था। जो भी चीजें, जो भी कहानी आपको सुनाना, मिलिए, बैठिए, उससे बात करिए, उसको कहानी सुनाइए, उसको याद दिलाइए कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के पास से ही है, तो इस वजह से आप इसको, लेकिन गुजरात में कंफ्यूज मत होइएगा, ये राजस्थान में। तो यहाँ पर आपने उनको याद दिलाया, उसने फिर अपने आप को शीशे में देखा। शीशे में देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि नाउ नीड टू बी चेंज माई सेल्फ। तो उसने कहा कि मैं जैसे बाहुबली पहला था वैसे बन के दिखाऊंगा। तो ये फाइनली डिसाइड करता है कि मैं जैसे था, जस्ता जैसे था, शीशे में देखा, जैसे था वैसे बनने के डिसाइड किया। इसके लिए उसने तांबे के बर्तन में, पात्र में पानी पीना शुरुआत की। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तांबे के पात्र में पानी पीऊंगा। ठीक है, पी लिया। और चूने से आपको याद रखना है कि आपके कैल्शियम में फिर से वैसा ही स्ट्रांग बनने के लिए उसे मजबूत हड्डियों की जरूरत है, इसलिए उसने चूना खाने के लिए डिसाइड किया। तो तांबे का पानी और चूना से वो अपने आप को फिर से स्ट्रेंथन करेगा। ये हो गया, अरावली हो गया। अरावली को इस साइड पर आपको बांगर मिल जाएगा और इधर आपको मेवाड़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको राजा रतन सिंह वाला यहाँ पर मिलना उनसे। और इधर हो गई अबू हिल, तो इनके सर पे ही इनके बैठे थे अबू से आप कटप्पा से याद कर सकते हो कि इनके अबू सरी पे बैठे हुए थे कि अब तुम बढ़ो आगे तो मैं निपटाता हूँ तुमको पीछे से। तो यहाँ पर आपको इधर अबू मिल गए सर पे, क्यों कि इस तरफ इसके सर साइड ही हो गया। तो उसके बाद इसको अलग रिवर की थी, गांधी जी डंडा लेकर आए थे, बीच से लाइन खींच दिए थे कि अब इस बार मत मार देना, ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है। तो साबरमती के लाल ने बीच में डंडा खींच दे, मतलब एक लकीर खींच दी थी साबरमती की, ताकि ये आपस में फिर से भिड़ ना जाए, मतलब कोई ऐसा कंडीशन ना हो जाए कि वो मार दे। ये हो गया। फिर इधर मेवाड़ के राजा, इतना इन लोगों से मिल लीजिए, चुके हैं। जब इससे मिल लेंगे, अरावली से मिल लेंगे, बाहुबली से मिल लेंगे, फिर टाटा बाय बाय करते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, मेवाड़ की तरफ चलेंगे। मेवाड़ के राजा रतन सिंह से यहाँ थोड़ा मिल लेते हैं। इधर आप जाओगे तो कंबल और चंबल और मेवाड़ में आपने क्या देखा, चंबल और बनास।
तो मेवाड़ वाले एरिया में आपने देखोगे कि हम फिर उसके बाद राजा रतन सिंह से गए, आगे मिले। आप उसको देख रहे हो कि रतन सिंह की मूवी में तो डेथ हो गई थी, बट इन रियलिटी हम लोगों ने पूरी लास्ट में डेड बॉडी नहीं देखी थी। अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है। वो बच गया था और कंबल उड़कर वापस आपको मिला। यहाँ पे आपने देखा कि राजा रतन साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसने पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह उसके साथ फ्रॉड किया गया था और अब सब कुछ बनास यानी नाश हो चुका है। और अब मैं फिर से वापस क्या थे उसको रिगेन करने की कोशिश करूंगा अपना किंगडम। तो ये यहाँ पे वो आपने किस तरह कंडीशन में देखा, मेवाड़ के राजा रतन सिंह को देखा, वो कंबल ओढ़कर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से सब कुछ नाश हो गया, किस तरह से उन्हें धोखा दे गया। और फाइनली मैं फिर से अपने आप को स्टोर करूंगा, अपनी पावर को रिस्टोर करूंगा और फाइनली जाकर अटैक करके अपना एरिया वापस लूंगा। तो आपने उन्हें थोड़ा सांत्वना दी, चलिए जो हो गया और बेस्ट विशेष दी कि आप अपने काम में सफल हो जाएं। उसके बाद आप इधर और आगे बढ़े तो मेवाड़ हो गया। मेवाड़ के बाद आप इधर, मेवाड़ वाला एरिया के बाद आप इधर चले गए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मेवाड़ के बाद आपको इधर वो मिलेगा, इधर बुंदेलखंड है, मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद यहाँ पर मालवा, इधर मिल जाएगा आपको मालवा वाला एरिया, मध्य प्रदेश और ये वाला एरिया जो गुजरात है, इस तरफ के आपको राजस्थान और ये वाले एरिया में आपको मालवा का पठार मिल जाएगा। मालवा के पठार में आप ध्यान रखोगे। अच्छा, हमने चंबल और इसको के बारे में क्यों कहा, क्योंकि चंबल और जो बनास रिवर है वो उसका अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र का है क्या होता है, जहां से रिवर से बहते हुए जाती है, तो इसलिए चंबल और चंबल और बनास आप याद रखिएगा कि इसका अपवाह क्षेत्र मेवाड़ वाले एरिया से पड़ता है। इसके बाद मालवा वाला एरिया में आया तो मालवा में आपका एक्सपेंशन यहाँ पे हो गया, एमपी वाले एरिया में हो गया, ये इधर आपको मिल जाएगा मालवा का पठार। इट इज यहाँ पे, और मालवा के बारे में इधर, हाँ यहाँ पर क्या हुआ कि इधर यहाँ पे रिवर्स जा रही हैं, जैसे कि सिंधु, मालवा वाला एरिया में मालवा, ये है मालवा। यहां पर आपको मिल जाएगी सिंधु रिवर। मैं आपको सिर्फ एक वर्ड लिख देती हूँ, दिखाई दे रहा है ये, होप सो इट इज विजुअल टू यू, शायद नहीं दिखेगा, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। ये मालवा वाला रीजन है, मालवा में इधर आपको सिंधु रिवर दिखाई देगी और ये रही आपकी सिंधु, तुम ही चलो, ये सिंधु वाले रिवर का है। तो सिंधु और इधर के जो बाकी रिवर्स हैं, यहाँ पे जब हम रिवर सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे लाइन से बहुत सारी रिवर्स हैं, तो हम ये बताएंगे कि यहाँ काली और सिंधु इन सब चीजों का मालवा वाले एरिया में एक्सपेंशन है, मतलब वो उसका अपवाह क्षेत्र है। और ये इतना नरक कर दिया। देखिए आपको यहाँ पर मिले थे आप बाहुबली से, यहाँ पे आप मिले थे मेवाड़ के राजा रतन सिंह से, अब आप पीवी सिंधु से मिलोगे। और शी इज वन ऑफ द मार्वलेस प्लेयर। इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि वहां की जमीन ही घिस गई, और जमीन घिसने की वजह से वहां पे बीहड़, अब वो खेती लायक नहीं बचा वो एरिया। तो इस वजह से आप मालवा से याद क्या करोगे कि सिंधु और इनकी वजह से यहाँ पे ये एरिया जो है वो बीहड़ एरिया कहलाता है। और यहाँ पे सिंधु और इधर की जो सहायक नदियां हैं इस तरफ से जो बहेंगी, वो इसकी नर्मदा के जो पास की इधर की रिवर्स होंगी, ये इसकी वजह से बीहड़ एरिया बन गया है। ये हो गया मालवा के बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओगे। जब हम यूपी वाले सेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे बुंदेलखंड देखोगे। बुंदेलखंड में आप देखोगे ये एरिया आपका बुंदेलखंड का आ जाएगा। बुंदेलखंड आपका एमपी और यूपी दोनों में पड़ेगा। अब क्या है, अब सबसे पीवी सिंधु से आप बहुत इंस्पायर हुए कि शी इज सच अ हार्ड वर्किंग वीमेन, कि उन्होंने इतना मेहनत किया कि जमीन घिस गई। तो वाला कोटेशन है ना, करत अभ्यास थे जन्मत हो सुजान, रसरी आवाज जाल ते शिल्प पर निशान। तो शिल्प पे पढ़ने की जगह पे उन्होंने पूरी जमीन ही घिस डाली। अब उससे इंस्पायर होकर आप, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपका काम क्या है, पेन पेंसिल का, तो आपने स्टार्ट किया कि हम, अब आपके इरादे बुलंद हो गए और आप आगे बढ़े, एमपी और यूपी की तरफ आगे बढ़े, और आपने कहा कि मैं अब प्रैक्टिस करूंगा किसी भी हाल में। तो उन्होंने, हाँ एक और चीज, सिंधु ने केन और सिंधु रिवर और बेतवा रिवर, तो जिस तरह से बैडमिंटन प्रैक्टिस में आप देखते हो कि दे यूज रैकेट, तो रैकेट से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपने, उनके पास रैकेट नहीं मिला तो उन्होंने तवा यूज कर लिया। आप देखिए, इमेजिन करिए पीवी सिंधु को, शी इज यूजिंग द तवा,
जब जिस पे रोटी बनाते उससे उन्होंने प्रैक्टिस करके यहाँ पे पूरी जमीन घिस डाली थी। अब उससे इंस्पायर होकर आप फाइनली जब जब आप आगे बढ़ोगे, आपके इरादे बुलंद हो गए, तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि मैं भी अपने पेन पेंसिल, क्योंकि हमारा औजार क्या है पेन पेंसिल, लेकिन आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, केन। केन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जब यूपी वाला सेक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा। ये यूपी वाले सेक्शन इधर बुंदेलखंड वाला एरिया है, बहुत ही पथरीला एरिया है, बहुत ही रहने लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे गुंडे वगैरह, डकैती वगैरह ये वाला सब इसी एरिया में होता है, ठीक है। ऐसी जगह पे कौन रह पाएगा। तो बुंदेलखंड से आप याद रखोगे आपके इरादे बुलंद हुए थे, लेकिन आपको जब पेन नहीं मिला तो आपने डायरेक्टली स्टार्ट किया कहा, मैं केन से। तो जो कोल्ड ड्रिंक वाली केन होती है, आप उसको पिचका के उसका पेन बना के फिर आपने जमीन में लिखना शुरू किया। आप ऐसे याद रख सकते हो। और यूपी में भी है इस वजह से, तो इससे आप याद रख सकते हो कि आपने उत्तर लिखा, केन से, केन का पेन बना के उससे उत्तर लिखा। जितना वियर्ड इमेजिनेशन करेंगे, बकवास भले ही आपको लग रहा हो, लेकिन जितना वियर्ड इमेजिनेशन करेंगे और प्लीज इसको करते रहिए, विद कलर इनपुट करते हुए करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको कभी मैप उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन बी रिवाइज विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ नोट्स। ये हो गया आपको बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड खत्म करने के बाद अब हम इधर चलेंगे। ये सब हो गई, मेहनत हो गई, अब आप थोड़ा सक्सेसफुल हो गए, आपने एग्जाम पास कर लिया। अब आप चलोगे थोड़ा सा मायावी दुनिया में चलते हैं अब हम। तो अब इधर आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, इधर ये है झारखंड, छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल और ये बिहार। तो इतना एरिया देखिए, ये एरिया को पूरा आप यहाँ पर घूमने जा रहे हो। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नाग, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे एक इच्छाधारी नाग है जिसका नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में आप जब इधर जाओगे तो ये एक मायावी दुनिया है जिसमें आपको थोड़ा सा गुमराह करेंगे। आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आप जॉब पा चुके हो, अब आपकी चेक की जाएगी कि कहीं आप करप्टेड इंसान तो नहीं हो। तो आपके लिए एक मायावी दुनिया बनाई जाएगी जहां पे आपको पारस दिखेगा। छोटा नागपुर की पारस की पहाड़ी, पारस का आप किसके, पारस पत्थर जो होता है या मणि जो होती है वो किसके सर पे होती है, नाग में। तो छोटा नागपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई, पारस हो गई। ये हो गया पारस, पासर, ये होगा पारस, पारस की पहाड़ी हो गई। अब इसमें देखिए ऊपर का साइड जो है, इधर इसके उत्तर के साइड में हजारीबाग, इधर वाला एरिया है हजारीबाग, जो झारखंड वाले एरिया में पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला एरिया आपको मिल जाएगा, इसी का नीचे वाला जो एरिया मिल जाएगा वो रांची, झारखंड की कैपिटल जो है, यहाँ पे रांची का पठार मिल जाएगा। यहाँ कई पठार है, ठीक है। एक तो हजारीबाग का पठार हो गया ऊपर की तरफ, ये है नॉर्थ की तरफ हजारीबाग का, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इधर आपको राजमहल मिल जाएगा। कलर आपको विजुअल नहीं हो रहा तो मैं चेंज कर दूं, क्या लूं, व्हाइट ले ले, दिखाई दे रहा है हजारीबाग, राजमहल, छोटा नागपुर, ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है ये हजारीबाग के पास, यहां लिख दूं तो ये पारस आपको हजारीबाग के पास यहां पे मिल जाएगा, पारस, पारस, पारस इसकी हाईएस्ट पीक है जो हजारीबाग वाले एरिया में नॉर्थ में झारखंड के साइड पे पड़ेगी। इधर आपको राजमहल मिल जाएगा, नीचे आपको रांची का पठार मिल जाएगा, और ये पूरा छोटा नागपुर के। तो चार चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, आपको जब आपका करेस्पॉन्ड चेक किया जाएगा कितने ऑनेस्ट हो, तो आपके एक राज्य में एक पहले तो हजारों बाग वाला एक एरिया में आपको ले जाया जाएगा, उसमें एक आपके ऊपर नाग बैठा होगा। नाग की चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है, पारस, ठीक है, पारस। तो नाग के सर पे एक चोटी इमेजिन करिए, थोड़ा सा वियर्ड चोटी इमेजिन करिए, उस चोटी में एक मणि लगा हुआ है, पारस लगा हुआ है, जो ऐसे ऐसे करके झूल रही है। नाग बैठा हुआ है, नाग के ऊपर चोटी बनी हुई है, चोटी ऊपर है जो जिसके ऊपर एक पारस लगा, वो ऐसा झूल रही है। आपसे इसको ये किया जाए, और हजारों हजारी बाग यानी एक हजारों बाग है वहां पर, ठीक है। तो आपको ये लालच दिया जा रहा है कि आप इससे अपना कैरेक्टर लूज करते हो कि नहीं इसके लिए, और करप्ट होते हो कि नहीं, इस चीज को चेक किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जाएगा कि आपको अगर ये आपको मणि मिल गई तो आप इसको बेचकर पूरा राजमहल खरीद सकते हो। इतना लालच आपको दिया छोटा नागपुर के पठार में। और ये सब माया रची गई थी आपके करप्शन को चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटी, आपके ट्रुथफुलनेस को देखने के लिए, ऑनेस्टी को चेक करने के लिए ये सब माया रची गई थी छोटे नागपुर के पठार में। लेकिन आपने फाइनली सबको डिनाई कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू बी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो वेट अ मिनट,
तो फाइनली जब आपकी ऑनेस्टी चेक की गई तो आप ट्रुथफुल निकले, ऑनेस्ट निकले और आपने कहा कि मैं इन सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता हूं। तो फाइनली आपको इस चीज के लिए रिवॉर्ड दिया गया कि यहाँ पे आपको खनिज कहा गया कि अब आपको ये पूरा खनिज आपको मिल जाएगा जो इस एरिया में मिलता है। तो छोटा नागपुर का पठार बहुत पॉपुलर है धात्विक और आधात्विक खनिज के लिए। तो यहाँ पे धात्विक खनिज और धात्विक खनिज नेक्स्ट टाइम हम इसको पहले से लिख के रखेंगे क्योंकि बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है ये। धात्विक खनिज, एक ये धात्विक है और आधात्विक, दोनों को आप समझिएगा, दोनों तरह के खनिज इसमें पाए जाते हैं। और इसके साथ ही ये इतना इंपॉर्टेंट है इसको, रूल ऑफ इंडिया, रूल ऑफ इंडिया, आई को हम इंडिया से डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है, इंडिया, रूल ऑफ इंडिया, या फिर इसको हम स्टोरेज ऑफ मिनरल हाउस भी बोलते हैं, इसको हम स्टोरेज ऑफ मिनरल हाउस। तो आपको पूरा हाउस दिया गया है, एक हाउस होम लिख दिया हमने, हाउस मिनरल हाउस। इस खुशी में आपको एक पूरा हाउस दिया गया है जिसमें कहा गया कि पूरे घर में आप स्टोर करके रख सकते हो मिनरल्स। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसको रूल ऑफ इंडिया बोला गया है क्योंकि रूल भी पॉपुलर है अपने खनिज के लिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, इतना एरिया कंप्लीट हुआ। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग राजस्थान से चले थे, राजस्थान पे अरावली पर्वत मिला था। अरावली पर्वत एक बाहुबली था जो कि अपनी ताकत खो चुका था। उसके गुरु ने, हाँ गुरु शिखर, इसकी हाईएस्ट पीक जो उसके गुरु ने बताकर गए थे, अगर आपको अपनी शक्ति वापस चाहिए तो आप क्या करोगे, फिर से अपने आप पे काम करोगे, जस्ता यानी जैसे थे वैसा होना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको चूना लेना होगा और तांबे के पात्र में पानी पीना होगा। चूना कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए चूना लेना पड़ेगा। उसके साथ ही जस्ता, शीशा और चूना और तांबा और चूना, ये हो गया। और जस्ता जैसे आप थे वैसे ही। और ये चीज आपने ये उसको पता कैसे चली थी, क्योंकि आपने जाकर उसे शीशा दिखाया था कि ये है रियलिटी, आप इस पे कहाँ कितने मान थे और अब यहाँ हो ऐसे कंडीशन में आ गए। उसके उस साइड बांगर था, इधर मेवाड़ था, ये सब बात हो गई थी। उसके बाद इधर उनके अब्बू बैठे थे कटप्पा, इनसे कहा गया था कि इस बार स्ट्रांग हो जाना वरना मार दिए जाओगे। फिर से कटप्पा पे, उनके सर पे बैठे थे कटप्पा, लेकिन साबरमती के लाले नहीं, गांधी जी दौड़ते हुए आए, यहाँ से उन्होंने एक रिवर बहा दी ताकि इस बार कटप्पा ना मार पाए। तो इस तरफ अबू हिल होगी, इधर आपको मिल जाएगी अरावली हिल ऐसे खड़ी टेढ़ी कंडीशन में, ताकि यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ से मानसून निकल जाता है। ये हो गया। उसके बाद इधर आप लोग गए थे मेवाड़ के राजा से मिले थे जिसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी। इन्होंने कंबल पहनकर आए थे, मतलब चंबल रिवर, और चंबल के साथ उन्होंने बताया था कि बनास की सब कुछ नाश हो गया, लेकिन फिर हम अपनी शक्ति रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला था, ये हो गया आपको चंबल और बनास रिवर का ये अफवाह क्षेत्र है। उसके बाद आप इधर चले गए तो उनसे मिल लिए, राजा रतन सिंह से मिल लिए। अब आगे बढ़े तो आपको यहाँ पीवी सिंधु मिली जो कि रैकेट की जगह पे बेतवा यानी तावा से प्रैक्टिस कर रही थी, और इतनी मेहनत कर ली इन्होंने मालवा के पठार में कि पूरी जमीन ही बिहड़ बना दी। फिर उसके बाद बिहड़ बनाने के बाद इधर आप हम इनसे इंस्पायर्ड होकर हम लोग अपने बुलंद हुए हमारे इरादे, और बुंदेलखंड में एमपी से लेकर यूपी में मिलता है हमको। यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे पास जो हथियार था, हमारा पेन नहीं मिला तो हमने केन से अपने काम किया और मेहनत करके यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या हो गए थे, हाँ, अपना एग्जाम दिया और एग्जाम में हम क्वालिफाई कर गए। जब आप अधिकारी बन गए उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए यहाँ पे छोटे नागपुर में पूरा एक रचा गया था जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में ये इतने एरिया कवर करता है। अगर आपको याद करने का और अच्छा तरीका है तो आपको पता होगा कि शुरुआत में बिहार, बंगाल और झारखंड ये सब पूरा एक ही था, तो ये 3 इससे ही हो गए, और बाद में नीचे वाला छत्तीसगढ़। इतनी चीजें याद करनी। इतनी जगह पे छोटा नागपुर का पठार था जिसमें झारखंड वाले एरिया में यहाँ पर हजारीबाग था। हजारीबाग में ही छोटा नागपुर की सबसे हाईएस्ट पीक जो थी वो थी हमारी पारसनाथ यानी मड़ी। छोटा नागपुर से उसके सर पे एक चोटी थी, चोटी ऐसे झूल रही थी, उसके ऊपर पारस पत्थर लगा हुआ था, और हजारों बाग में वो नाग बैठा कहा था, हजारों बाग में। जिससे आपको याद हो गया कि उसकी हाईएस्ट पीक में और कहाँ पे था, हजारीबाग वाले एरिया में जो कि झारखंड में था।
और चोटी के बाल झड़ रहे थे उससे, तो इस वजह से आप याद रखो कि झारखंड वाले एरिया में थे। इसके लिए इधर था, अगर आपसे कहा गया था कि ये सब आपको मिल जाए, पहले तो ये पूरा सॉन्ग रचा गया था। और साउथ में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वो साउथ में आपको मिलेगा, ये मतलब साउथ में आपको जाके पता चलेगा कि ये सब रात ये रचा गया था कि ताकि आपकी ऑनेस्टी चेक की जा सके। और एक नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे इस तरफ, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कहा गया आपको कि अगर आपने ये मणि हासिल कर ली तो आप पूरा राजमहल खरीद सकते हो। फिर आपने फाइनली डिनाई कर दिया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी ऑनेस्टी चेक हुई, उसके बाद आपको गिफ्ट कर दिए गए ये पूरा एरिया, जो जितना सॉन्ग रचा गया था उसको साइड कर दिया गया। फाइनली में आपको ये एरिया दिया गया, ये एरिया धात्विक खनिज से भरा हुआ है, इसलिए इसको कहा गया कि ये आपका हाउस है, जिसका नाम रूर ऑफ इंडिया या फिर स्टोरेज हाउस ऑफ मिनरल्स बोला गया इसको, क्यों, और इससे कहा गया कि आप अपने हाउस में पूरा स्टोर करके मिनरल्स रख सकते हैं यहाँ का। तो ये स्टोरी यहाँ तक की रही। इसके बाद हम आगे दंडकारण्य और ये सब चीजें आगे कवर कर लेंगे। दंडकारण्य इसके आगे वाले एरिया में, दंडकारण्य उड़ीसा वाले और उड़ीसा छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। इधर आपको यहाँ पे मिल जाएगा उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले एरिया में यहाँ दंडकारण्य मिल जाएगा। ये बहुत ही आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बीहड़ एरिया है, थोड़ा सा काम का नहीं है। मालवा वाले एरिया में एक और चीज बताना भूल गए, मालवा वाला एरिया जो है यहाँ पर बलुआ पत्थर वगैरह पाए जाते हैं और ज्वालामुखी से बना हुआ एरिया है, लाल मिट्टी वगैरह पाई जाती है, ये सब इसके बारे में खासियत है। और एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट, चलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पे याद रखिए, फिर नेक्स्ट में हम इसको कैरी ऑन करेंगे, बाकी चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा हो गया है, इस वजह से हम इसको ब्रेक करके अलग बनाएंगे।